नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 6 अप्रैल की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, यानी कल की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। कल की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, मतलब आई एम जस्ट नॉट एबल टू टेक माई माइंड ऑफ दिस कि जब भी मैं कल की बोलती हूँ, कल की मुझे कल की इट सीम्स लाइक आई एम कॉलिंग कल की। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 6 अप्रैल 2022, और मैंने लिए हैं ड्राउट क्राफ्ट टैरोस। सो लेट्स सी 6 अप्रैल 2022 क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो। गाइस एंजल्स, 6 अप्रैल 2022, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो। How will the energy of 6th of April 2022 will... Okay, a card actually fell down, so went quite far. Let's see. Oh wow, the cards have come in all directions. मतलब cards जो हैं वो सब डायरेक्शन में आए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो एक कार्ड जो है वो बहुत दूर जाके गिरा है, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग जो like a message from far away, if I can put it like that. दो कार्ड्स जो हैं वो एक्चुअली आपके सामने हैं। दो जो है वो फ़ोन के नीचे जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, और दो जो हैं वो एक्चुअली में यहाँ पे गिरे हैं। सो यू सी, कार्ड्स ने लगभग सब डायरेक्शंस जो हैं वो कवर की हैं। दो नहीं है, ये 3 है। ओके, सो लेट्स सी कि क्या कार्ड्स हैं, और जिस सीक्वेंस में ये गिरे हैं मैं कोशिश करूंगी उसी सीक्वेंस में कार्ड्स को लेने की। तो फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स जो है वो है 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल। दोनों ही कार्ड जो है रिवर्स थे, तो रिवर्स होते हैं तो उसके मीनिंग्स में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, और आइडली ये कार्ड्स भी वैसे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड होता है इल्यूजन का कार्ड। अगर आप देखें तो वो उस इल्यूजन में है कि यहाँ पर जो कप्स हैं वो मुझे क्यों नहीं मिले, जबकि एक कप यहाँ पर है उस पर इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वो सैड है क्योंकि पानी में जिन कप्स की परछाइयाँ उसको दिख रही हैं उसको वो चाहिए। दूसरा जो कार्ड है वो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर यहाँ पे देखें तो एक बोट जो है या 2 शिप्स जो हैं वो एक्चुअली लहरों के साथ जूझ रही हैं एक तरह से, और यहाँ पे वो 2 पेंटिकल्स के साथ जगलिंग कर रही है, बट शी इज इन टू दैट मोड जहाँ पे शी इज कम्प्लीटली थिंकिंग, वरिंग और थिंकिंग और अनक्लियर कि वो क्या कर रही है, राइट। सो एक तरह से वो सिर्फ 2 कॉइन्स के साथ जगलिंग कर रही है, और आइडियली अगर आप देखें तो दोनों कॉइन्स हवा में हैं, बट एक बहुत ऊपर है, एक थोड़ा सा नीचे है, और वो पेड़ के पास वो जगलिंग कर रही है, और उसका फोकस भी कॉइन्स पे नहीं है। शी इज नॉट लुकिंग एट द कॉइन्स। सो सबसे पहले तो मुझे लगता है दैट पहला मैसेज ये है कि अपना फोकस क्लियर करें। वेयर डू यू वॉन्ट टू फोकस, वट डू यू वॉन्ट, वट डू यू हैव। सबसे बड़ी चीज है कि आपके आसपास हो क्या रहा है, आपके साथ हो क्या रहा है, आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप कैसे चीजों को बदल सकते हो। उस एनर्जी पे फोकस करें, रादर देन फोकसिंग ऑन आपको क्या चाहिए, रादर देन फोकसिंग ऑन कि कैसे चीजें मूव कर रही हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन कि आपको कितना जगल करना पड़ रहा है। अगर आप देखें तो वो साइड पे खड़े होकर जगल कर रही है, बट शी इज सैड बिकॉज वो जगल कर रही है। बट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिटरल जगलिंग है, लहरों के साथ बोट्स लिटरल जगलिंग कर रही हैं। तो कहीं एक फर्स्ट एनर्जी जो है 9 नंबर बनता है, ये 9 कंप्लीशन होती है, बिकॉज 10 तो 1 और 0 होता है फिर से। और ये कार्ड जो है कहीं कहता है कि अगर आपको कंप्लीशन की तरफ जाना है तो इल्यूजन से बाहर निकलिए, और जो जगलिंग आप कर रहे हैं उस पर फोकस मत कीजिए, उस पर फोकस कीजिए क्या हो रहा है। ये मत फोकस कीजिए कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए, ये फोकस कीजिए कि क्या हो रहा है। और जब आप वो फोकस करेंगे तो फार फेच्ड रिजल्ट्स जो है वो भी मुश्किल नहीं होंगे। ये कार्ड बहुत दूर जाके नीचे गिरा, और ये प्रिंस ऑफ पेंटिकल है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल पेशेंस का कार्ड होता है, क्योंकि और प्रिपरेशन का कार्ड होता है। ये जो प्रिंस है ये घोड़े पे है, इसके हाथ में एक शील्ड है, इसके हाथ में एक तलवार है, और शील्ड पे एक कॉइन या स्टार जो है बना है। उसके पास वो एनर्जी भी है जहाँ पे वो अपने हार्ट को बैलेंस से और अपने हार्ट को प्रोटेक्टेड रख सकता है। उसके साथ उसके पास वो एनर्जी भी है कि अगर वॉर की ज़रूरत है तो वो वॉर कर सकता है। उसके पास वो एनर्जी भी है कि खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है तो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो और नंबर 11 है, 9-11 की एनर्जी हो गई। सो रादर देन वरिंग कि क्या हो रहा है, क्या मैं चाहता हूँ और क्या मैं नहीं चाहता हूँ, क्या मुझे जगल करना पड़ रहा है, क्या मेरे पास नहीं है, फोकस ऑन यूजिंग योर एबिलिटीज टू बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड टू बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। अपनी एबिलिटीज को जितना भी बेस्ट तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको इस्तेमाल कीजिए, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कीजिए। आज का दिन जो है वो खुद को ज़्यादा
फ्रूटफुल या खुद को ज़्यादा वर्केबल बनाने का दिन होने वाला है। उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो आई थिंक ये थे या ये थे, बट वी आर गोइंग टू कीप देम इन अ सीक्वेंस। सो उसके बाद जो कार्ड है वो मैजिशियन का कार्ड है, और अगर आप देखें तो ये मैजिशियन जो है मैजिक क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे एक मुर्गा या मुर्गा है, वो बांग लगा रहा है और वो एक्चुअली में हेल्प कर रहा है मैजिशियन को उस साउंड को, उस मैजिक को क्रिएट करने के लिए। पीछे बहुत बड़ा स्टोन है जो उसको कवर कर रहा है मैजिशियन को, और मैजिशियन के पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं। तो अगर आप खुद पे विश्वास रखेंगे और पेशेंस रखेंगे तो जो भी आपके पास है आप उसको अपनी बेस्ट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसके लोअर 3 चक्रास पे आपको साइन दिखाई देंगे। बेसिकली इन्फिनिट साइन है इसके सोलर प्लेक्सस और सैक्रल के आसपास। उसके बाद ट्रायंगल का साइन है इसके बेस चक्रा, ट्री का साइन है इसके बेस चक्रा पे, ट्रायंगल का साइन है। सो बेसिकली ये जो 3 लोअर चक्रास को दिखाते हैं ये, एंड दिस इज बेसिकली बैलेंसिंग योर बेस एनर्जी। तो जितना हो सके अपनी बेस एनर्जी को बैलेंस कीजिए। मुर्गा बांग दे रहा है तो बेसिकली अगर बेस आपका जो रूट चक्रास हैं, जो ग्राउंड चक्रास हैं, जो लोअर लेवल के 3 चक्रास हैं, जो रूट चक्रास, सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्रा है, या जो आपका मूलाधारा, स्वादिष्ठाना और मणिपुरा चक्रा है, अगर वो बैलेंस होंगे तो आपकी आवाज़ भी बेहतर होगी, आपकी मैजिकल एबिलिटीज़ भी बेहतर होंगी। तो खुद पे विश्वास रखिए, और मैजिक जो है वो डेफिनेटली क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो मैजिक क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे वो मैसेज जो है वो हर्मिट के पास पहुंच गया है। हर्मिट के पास उसका डॉग या वुल्फ है और हर्मिट जो है वो रोशनी दिखा रहा है। आप हर्मिट को नहीं देख सकते लेकिन हर्मिट आपको देख सकता है। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन जो है उसको क्रिएट किया जा रहा है, जहाँ पे वो 9+1, इफ यू सी अगेन 10 की एनर्जी है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 11 9 11 10 है, राइट। और फिर से 11 है। सो 11 10 11 की एनर्जी फिर से हो गई। सो यू सी द एनर्जीज आर वेरी वेरी स्ट्रांगली फ्लक्चुएटिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशंस और मैसेजेस जो हैं वो आने वाले हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आप रेडी हो कि नहीं। एक धागा ये अपनी तलवार पे बांध रही है, बट एक तरह से वो तलवार की धार को चेक करना भी है कि तलवार धारदार है और काम करेगी। और यहाँ पे मैसेंजर जो है वो फ्लाई कर रहा है। इफ यू सी दैट्स अ बर्ड फ्लाइंग हियर। तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, एक तरह से इवेलुएट करने का कार्ड होता है। और उसके बाद हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस अगेन एक मैजिक क्रिएट कर रही है, मैजिक बुक उसके पास है, कैट पीछे बैठी है और वो डिवाइन एनर्जीज के साथ कंप्लीटली करेक्ट करके बैलेंस करने की कोशिश कर रही है एनर्जीज को। और लास्ट जो है वो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये 3 ऑफ सोर्ड्स जो है ये सोर्ड्स हार्ट में नहीं लगी हैं। यहाँ पे 3 एक तरह से पॉइंट्स हैं, और ये सोर्ड्स जो है वो 3 जगह पे उन्हीं पॉइंट्स पे को पॉइंट आउट कर रही हैं। तो ये एनर्जी मुझे इस तरह की लगती है इस कार्ड में 3 ऑफ सोर्ड्स की, जो मुझे हार्ट ब्रेक की नहीं लगती। रादर मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने हार्ट से, इमोशन से बाहर निकलकर फोकस करो कि आपका फोकल पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट दैट यू वांट टू फोकस अपॉन, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू क्रिएट। आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, आपका फोकल पॉइंट क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, और आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए। व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट, व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर योरसेल्फ। और वो एनर्जी का बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 और 3 की एनर्जी है जो 5 बनती है, जो कई बार स्ट्रगल की एनर्जी होती है। अब सबसे पहले मैं बोलूँ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा एक तो वाटर इनटेक, राइट, वो आजकल लगभग रोज ही आता है। आई थिंक वेदर ऐसा है तो वाटर इनटेक का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हार्ट का कोई इशू है तो अपनी डाइट का ध्यान रखना है और थोड़ा सा विजिलेंट रहना है आज का दिन। तीसरा, अपने आप को सैडनेस या नेगेटिविटी की एनर्जी में बिल्कुल नहीं डालना है। फोकस करना है कि आपके पास क्या है, और जितना हो सके चैंटिंग्स करिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर करियर की बात करूँ तो मुझे लगता है कि कोई कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, पेशेंस के साथ, जल्दबाजी में नहीं। तो अगर आपको कोई ईमेल है, अगर आपको कोई खुद ईमेल करनी है, कोई जवाब देना है, कुछ भी करना है, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। कल का दिन थोड़ा सा बैलेंस रख के, थोड़ा सा पेशेंस रख के फिर कोई ईमेल या फिर कोई कम्युनिकेशन कीजिएगा।
जाएगा वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप्स में मुझे लगता है कि एक स्टेप बैक लेना और अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस ना करना कल का दिन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, और अपने आप को बैलेंस रखें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और अदरवाइज स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर की एनर्जीज को, अपने इंट्यूशन को समझना और उससे कनेक्ट करना जो है बहुत हेल्पफुल होगा। तो हो सके तो मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा कल का दिन। और ऐसे अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो कहीं पहुंचनी चाहिए वो एक्चुअली में सेटअप कर दी गई है, वो कम्युनिकेशन आगे जाएगी और उस कम्युनिकेशन का रिजल्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। उम्मीद करती हूँ वो रिजल्ट हमें कल ही दिख जाए। बाकी अगर कल नहीं दिखा तो 1-2 दिन में तो डेफिनेटली दिख जाएगा। बाकी अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए, इट विल बी ट्रूली हेल्पफुल फॉर मी। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी की। और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब तक नेक्स्ट कार्ड निकालूं प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी। ओके गाइस, सो इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी कल के लिए, मतलब 6 अप्रैल के लिए। सो लेट्स सी सबसे पहले इंडिया के लिए 6 अप्रैल के लिए क्या मैसेज आता है। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर इंडिया फॉर 6 अप्रैल 2022। मैसेज फॉर इंडिया फॉर, वाओ, ओके, सो मैसेज फॉर इंडिया। नाउ दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। पहला ही कार्ड जो है वो टावर का कार्ड है, और टावर में आग लगी है और 2 लोग जो हैं वो गिर रहे हैं। ओके, दूसरा जो कार्ड है वो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी एक्चुअली कई बार लॉस एनर्जी का या स्टक होने की एनर्जी का होता है। और तीसरा 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अपसाइड डाउन है, लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो कम्युनिकेशन का कार्ड है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को लेकर कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मैसेज, कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा फॉल, कुछ ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा या प्रॉब्लमैटिक हो या हर्टफुल हो, या जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत हो, या किसी सिचुएशन से इंडिया को अपने आप को अलग करने की ज़रूरत हो। अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत 2 हिरन हैं जो भाग रहे हैं, लेकिन ये अपनी आंखों पे मतलब एक तरह से हाथ रख के खड़ी है, क्योंकि सैड एनर्जी में है, जो इसको नहीं होना चाहिए। आइडियली अगर वो नेचर को देखे अपने आसपास तो वो एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। और 8 ऑफ वॉन्ड है जो कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। एक मुझे किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है इंडिया के लिए। कोई कम्युनिकेशन जिसका इंडिया वेट कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि इंडिया को कि वो इंडिया के लिए फेवरेबल होगी, वो उस तरह से शायद ना हो, लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट फॉर एवर नहीं होगी। और आई थिंक लॉन्ग टर्म इसमें से कोई ना कोई गेन निकलेगा। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर, किसी तरह का कोई ऐसी सिचुएशन जो है हो सकती है, और जिसके लिए डेफिनेटली क्विक एक्शन की ज़रूरत होगी, बट समहाउ शायद उतना जल्दी एक्शन नहीं हो पाएगा। और तीसरा टावर की एनर्जी जो होती है वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के आसपास कोई ऐसा देश, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे वो टावर एनर्जी है, लेकिन इंडिया को अभी कम्युनिकेट करने की जगह अपनी आंख बंद करके बैठे रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक तरह से सोच के थॉटफुल डिसीजंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज कहीं वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ एंडिंग और डिस्ट्रक्शन और डिफिकल्ट सिचुएशन। तो क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा था, मैं बोलूँगी जल्दबाजी में इंडिया ना रिएक्ट करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 16 है, 7 की एनर्जी बनती है, 5 की एनर्जी बनती है, 8 की एनर्जी बनती है, तो 7 + 5 12 होता है, 3 बनता है, 8 9 10 11, टोटल 11 की एनर्जी बनती है। डेफिनेटली डिवाइन गाइडेंस होगी इंडिया के साथ, बट इमिडिएटली रिएक्ट करना शायद सही नहीं रहेगा। लेट्स सी वन क्लैरिफिकेशन, हेड्स एंजल्स क्लैरिफिकेशन फॉर इंडिया, मैसेज फॉर इंडिया क्लैरिफिकेशन 6 अप्रैल 2022 क्लैरिफिकेशन। ओके, 10 ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन दोनों रिवर्स थे, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है इंडिया को। नॉट दैट लॉन्ग टर्म इशू है, लेकिन कहीं कोई ऐसा सिचुएशन, इमोशनल इशू, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर एक्शन के लिए बोला जाएगा या इंडिया से एक्शन एक्सपेक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर एक्शन ना किया जाए इमिडिएटली तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर से 10-11 की एनर्जी है, इफ़ यू सी, सो बहुत क्लियर एनर्जीज़ हैं, बहुत क्लियर एनर्जीज़ हैं। हेस्टी एक्शन या जल्दबाजी का एक्शन जो है वो हेल्पफुल नहीं होगा, और इसीलिए थोड़ा सा
शांत बैठे रहना किसी चीज़ के ऊपर दिखते हुए भी रिक्वायर्ड होगा। लेट्स सी वर्ल्ड के लिए क्या एनर्जी है 6 अप्रैल 2022। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर वर्ल्ड। दुनिया में क्या होने वाला है 6 अप्रैल 2022। 6 अप्रैल 2022 दुनिया में क्या होने वाला है। व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट द वर्ल्ड एंड द वॉर सिचुएशन। ओके, सो लेट मी सी। मुझे लगा पहले भी द कार्ड हैज़ फॉलन सो फार। एक्चुअली पहला कार्ड जो है, मुझे लगा कि एक कार्ड गिरा, लेकिन बहुत दूर गिरा था। मुझे लग रहा था कि दिखाई तो दे नहीं रहा। ओके, फर्स्ट जो एनर्जी है वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ब्लाइंड फोल्ड होने की, स्टक होने की और घिर जाने की एनर्जी होती है। दूसरी एनर्जी जो है वो मून की एनर्जी है। और तीसरी और लास्ट एनर्जी जो है वो बहुत कुछ डिसाइड करेगी वर्ल्ड के बारे में, और वो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वॉर एनर्जी अभी भी कंटिन्यूड लग रही है बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से। और मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देखकर कि कोई एक कंट्री जो है वो पूरी तरह से फंस चुकी है, घिर चुकी है, चारों तरफ से प्रॉब्लम में आ गई है। ऐसा इल्यूजन बहुत सारे लोगों को होगा। ओके, सो ऐसा इल्यूजन बहुत सारे लोगों को होगा कि कोई एक कंट्री है, उसको हमने फंसा लिया है, वो चारों तरफ से घिर गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकती है, अब वो बिल्कुल स्टक हो गई है। और उस इल्यूजन के चलते वो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे एक्शंस बहुत जल्दी जल्दी लेंगे, बहुत सारी उनको लगेगा कि रास्ता क्लियर है, फटाफट करो, ये करो, वो करो। और लेकिन उनको ये नहीं पता है दैट उस कंट्री के पास कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जिनको वो एक्चुअली रख के अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रही है। वो देख रही है क्या हो रहा है, वो अंडरस्टैंड कर रही है क्या हो रहा है, बस एक्ट नहीं कर रही है। बट स्टिल that one country has a lot of upper edge। उस एक कंट्री की एज, अपर हैंड अभी भी है, और वो बहुत जल्दी पता लगेगा। जो चेस गेम्स चल रही हैं उस कंट्री को एग्जैक्टली पता है कि वो चेस गेम्स क्या हैं और उनके साथ कैसे डील करना है। तो अगर आप देखें तो मुझे ये ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि अभी वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है, मैंने बहुत दिन से न्यूज़ नहीं फॉलो की है, बट मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोगों के मैसेजेस दो मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज रशिया के खिलाफ कुछ चीज़ें करेंगी जिससे उनको लगेगा कि रशिया अब पूरी तरह स्टक है, हमारे कब्जे में आ गया है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन रशिया एक्चुअली चुपचाप साइड से देख रहा है कि क्या हो रहा है एंड कीपिंग अपने आप को प्रोटेक्ट रख रहा है। दूसरा, इस सारी इल्यूजन में, इस सारी सिचुएशन में जहाँ पे कुछ दो कंट्रीज स्पेसिफिकली बहुत जोर से शोर मचाएंगी, जो यूक्रेन है वो चुपचाप पीछे बैठा हुआ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये यूक्रेन भी नहीं है, रादर इट फील्स लाइक दिस इज यूएस, जो चुपचाप पीछे बैठा हुआ पर्दे के पीछे से, पत्थर के पीछे से अपने आप को चुपचाप बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन्फ्लुएंस कर दिया है कुछ और कंट्रीज को जो खूब शोर बचाएंगी। और ऐसा लगेगा जैसे रशिया पूरी तरह ओवर पावर कर लिया गया है। लेकिन हियर इसके लोअर पे अगर आप देखेंगे पजामे पे, तो यू कैन सी चेस बोर्ड। अगर आप देखेंगे तो आपको चेस बोर्ड जैसा डिजाइन, चेक वाला डिजाइन दिखाई देगा। दिस पर्सन इज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल, और जो भी नीचे हैं उनको वो बहुत आसानी से फिर से धकेल सकता है। सो ही हैज़ द एज। सो अगेन रशिया स्टिल हैज़ एन एज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एज। 8 है, 9 है और 7 है। सो एक्चुअली सीक्वेंसिंग है 8, 9 but actually 7. So they will think that they are close to completion, but they are not, because Russia is going to still stand there its ground. और दूसरा 8 और 9, so basically 24, 6 की एनर्जी है। सो 6 की एनर्जी जो है विक्ट्री की एनर्जी होती है, बट डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू गेट क्लियरर। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी इस तरह की है कि इंडिया को कुछ चीज़ों को देखकर भी इग्नोर करना बहुत अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में एक्शन जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा इंडिया के लिए, बट वर्ल्ड के लिए डेफिनेटली जो नजर आ रहा है वो है नहीं। देयर इज अ इल्यूजन दैट इज बीइंग क्रिएटेड, और जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है वो चुपचाप पीछे बैठा हुआ है या छुपा हुआ है, वो अपने आप को उस तरह से दिखाई नहीं रहा है या उस तरह से एक्ट ही नहीं कर रहा है। ना इफ इट इज यूएस और इफ इट्स चाइना, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट क्रैब है जो चुपचाप छुपा हुआ है, इफ यू सी। ओके, सो अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, इट विल बी हेल्पफुल। और साथ में अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें वीडियो में कि क्या हो रहा है और कितना रेजोनेट किया कर रही हैं रीडिंग्स। आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल। और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो यू कैन कंटिन्यू। अब हम ओरेकल मैसेज, सुशांत का मैसेज और चार्म्स की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।
Hi guys, so let's see what is the oracle message that we are getting for 6th of April. तो कल के लिए क्या oracle message है हमारे लिए. मैंने डिवाइन अबंडेंस कार्ड्स लिए हैं और ये ड्राउट क्राफ्ट टैरो है. ज़रूर फर्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है जो कल की एनर्जी में है और आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करके अपनी हेल्थ और अपना दिन जो है बेहतर कर सकते हैं. सो लेट मी सी कि क्या एनर्जी आती है abundance, divine abundance say for 6th of April 2022. 6th April 2022, what is going to happen, what do we need to know, what is the guidance? 6th April 2022, what is going to happen, what do we need to know, what is the guidance? 6th April 2022. Okay, so एक कार्ड आया था बट आई थॉट दैट देयर हैज़ टू बी मोर देन दिस, सो इसीलिए मैंने शफल किया. फर्स्ट कार्ड है इनर चाइल्ड का और वो बोलता है कि मुझे अलाउ कीजिए कि कंपैशन और प्यार जो है मैं दे पाऊँ उस अपने अंदर के वो जो मेरा इनर चाइल्ड है, वो जो छोटी मेरी एनर्जी है, जो मेरे बचपन की एनर्जी है, जो मेरे सोल की एनर्जी है उसको, और मेरी जो बहुत ज़्यादा डीप नीड्स हैं और फीलिंग्स हैं उनको मैं एड्रेस कर पाऊँ. तो यहाँ पे एक तो मुझे चाइल्ड एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लग रही हैं. दूसरा ये एक फ्लावर है, उसके अंदर एक छोटा बच्चा जो है, वो छोटी बच्ची जो है वो बैठी हुई है फोल्ड करके अपनी लेग्स, और कहीं वो एनर्जी है कि इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए कल की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी. और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी ऐसा है जो आप अपने लिए एड्रेस नहीं करते हो तो कल की एनर्जी में वो एड्रेस कीजिए. मैंने आगे फिर से बोला, फोकस मत कीजिए क्या लॉस है, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कीजिए और फोकस कीजिए आप क्या क्रिएट कर सकते हो, आपके अंदर क्या मैजिक है, वो बहुत हेल्प करेगा. आप डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपकी यूनिकनेस है आप में एक, और आप डिज़र्व करते हो बहुत सारी चीज़ें. जब आप विश्वास करोगे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो आप रिसीव करोगे, और रिसीव करने के लिए सबसे पहले क्लियरिंग की एनर्जी ज़रूरी होती है. तो बेसिकली जब आप ट्रस्ट करते हो तो जो भी मैं से भगवान पे चले जाते हो या डिवाइन पे चले जाते हो तो एक्चुअली सब कुछ अपने आप होना शुरू हो जाता है. लुक फॉर साइंस, ज़रूर देखिए कि आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोलती है, आप डिवाइन साइंस आपको क्या बोलते हैं, क्योंकि वो डिवाइन साइंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होने वाली है. बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं. लेट गो कीजिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है और समझिए कि आप हमेशा सेफ हैं. आपको हमेशा डिवाइन जो है वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा है. और हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो पास्ट लाइफ का होता है या जिसको हम इस लाइफ में एड्रेस नहीं कर सकते हैं. तो कर्मा जो है उसकी थियोरी को रिफ्रेम कीजिए, दोबारा से समझिए. ये आपके साथ, आपको नहीं हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है, ये बेसिकली आपके लिए हो रहा है. और जब आप समझेंगे तो आप डिवाइन लव को, डिवाइन के प्यार को समझेंगे और डिवाइन के साथ लव में पड़ जाएंगे. और जब आप डिवाइन के साथ प्यार में पड़ जाएंगे तो आप एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे. बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टोरी की तरह बहुत एक अच्छा मैसेज जो है अनफोल्ड हो गया है, जो बोलता है कि जब आप अपने इनर चाइल्ड को एड्रेस करते हैं, अपने अंदर की इमोशंस को एड्रेस करते हैं, तो आपको पता लगता है कि आप कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो. और जब आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ पाते हो, अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जीज को समझ पाते हो, तो आप रिसीव करने के लिए रेडी होते हो. जब आप रिसीव करने के लिए रेडी होते हो तो आपके अंदर मैं या मेरा वो भाव नहीं होता है, क्योंकि आप हील्ड हो. तो आप एक्चुअली में बहुत क्लियर और क्लिंज एनर्जी में होते हो. जब आप क्लियर और क्लिंज एनर्जी में होते हो तो आपको साइंस दिखाई देना शुरू होते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है. और जब वो साइंस आते हैं तो आपके लिए लेट गो करना बहुत आसान होता है. आपको समझ में आता है कि जो भी कार्मिक चीज़ें हैं वो पास्ट लाइफ से नहीं आई हैं, हम इसी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, इसी लाइफ में ख़त्म कर देंगे. और जब हम वो समझ जाते हैं तो हम रीफ्रेम कर पाते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये मेरे लिए हो रही हैं, मेरी लर्निंग के लिए हो रही हैं, मेरे साथ नहीं हो रही हैं. और जब हम वो समझ जाते हैं तो डिवाइन का जो लव है, डिवाइन की जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाती है. और कल का दिन आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पे आप ये समझ पाओ. तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कीजिए बहुत अच्छे से. और अब देखते हैं कि सुशांत का मैसेज क्या है. कितने कार्ड्स आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगेन कंप्लीशन. सो येस, यू कैन एक्चुअली कंप्लीट योर स्पिरिचुअल जर्नी बिकॉज द एनर्जी इज सच. बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड योर लिटिल इनर चाइल्ड, you heal your inner child, you believe you are extraordinary,
When you believe you are extraordinary, you receive that energy. When you receive that energy and you already are healed, you are not into ego, you are not into me, mine, you know the divine. When you know the divine, you can see the sign, you can let go, you understand that karma is real in this world. There is nothing that you are carrying from the past world and you have to past life and you have to heal in future lives. It's all here. And then when you understand that, you understand that everything that is happening, it is happening for you, for your learning, not to you. And that is when you fall with divine love, in divine love with divine. So it is going to be beautiful. So let's see सुशांत का मैसेज क्या है. मैंने हार्ट पाथ और एकल कार्ड्स लिए हैं और लेट्स सी सुशांत what do you want to tell us. 6th April. Wow. Okay. The intimate dance of belief and emotions. There is strength in numbers. Wow, this is beautiful. If you see this card, यहाँ पे अलग अलग लोग हैं और उनके हार्ट जो है, उनके इमोशंस जो है, उनकी एनर्जी अलग अलग है. इफ यू सी, यहाँ पे एक ने रोज पकड़ा है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे होकर अर्थ को पकड़ा है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है और एक बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन रही है वहां से. और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर से एक रोज है, तो दोनों तरफ रोज है और यहाँ पे अर्थ है और वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसकी लाइट निकल रही है और उस ट्रांसफॉर्मेशन से नया पोर्टल खुल रहा है और एक बटरफ्लाई आ रही है. यहाँ पे एक पर्सन है जिसके अंदर हार्ट में आपको रैबिट दिखाई देगा, यहाँ पे एक आपको आई थिंक डॉग दिखाई देगा या हिरन, यहाँ पे एक डॉल्फिन है, यहाँ पे एक स्नेक है, यहाँ पे एक फ्रॉग है, यहाँ पे एक हॉर्स है और यहाँ पे एक हमिंग बर्ड है. नाउ यू सी ऑल दीज ब्यूटीफुल एनर्जीज कमिंग टुगेदर और ये बोलता है कि नंबर्स में भी स्ट्रेंथ है. तो अगेन आई थिंक दिस इज वन आंसर दैट किसी बहुत स्पेसिफिक पर्सन के लिए एक आंसर है जिसको आप सबके लिए भी मैसेज है, बट किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए आंसर, या आप सबके लिए जिसे जो कुछ अचानक वरिड फील करते हैं अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, या उनको लगता है कि हम जितने हैं काफ़ी हैं, हम अपने में ही करते रहते हैं, नहीं तो बाहर के लोग आते हैं वो गलत कमेंट देते हैं, गलत चीज़ें बोलते हैं. नंबर्स जो है उनमें भी स्ट्रेंथ है और अब टाइम है जब हम सुशांत वॉन्ट्स कि जब अब टाइम है जब हम नंबर्स भी इंक्रीज करें, उन अवेकन्ड लोगों का नंबर जो है उनको इंक्रीज करें और अपने इमोशंस और बिलीफ सिस्टम को जो है वो बैलेंस में लाएं. अब मैं इस बुक में से ये एनर्जी जो है मैं रीड करूंगी और जब मैं इसको रीड करूंगी तो आपके पास इंग्लिश वाली मैं आपको दिखा दूंगी, तो इंग्लिश में आप खुद पढ़ सकते हैं और हिंदी में मैं इसको रीड करूंगी कि आपका मैसेज क्या है. ओके, सो हियर आपका मैसेज क्या है. ये मैसेज है आपके लिए और आपके क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, को वर्कर्स के लिए जो भी आपके एरिया में हैं. ये डायनामिक टाइम है. जो लोग हैं आपकी लाइफ में वो एक मैजिकल डांस वो एक मैजिकल डांस जो है इस 3D वर्ल्ड में वो कोरियोग्राफ हो चुका है. अपनी बिलीव्स को एग्जामिन कीजिए. रिस्क जो है, लेटिंग गो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कहीं ये एनर्जी है कि जो हम सोचते थे सच है वो सच नहीं निकलेगा. यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट है नेपच्यून जो अपेयर हो चुका है और वो आपको वो साइड दिखा रहा है जिसका आपको पता ही नहीं था एग्जिस्ट करती है. आपकी इनर आइज जो हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं मेडिटेशन से, सेल्फ रिफ्लेक्शन से, और आपकी जर्नी जो आप अपने अंदर की तरफ कर रहे हो और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास पास्ट में नहीं थी. ये वक्त है लीड लेने का, अपने प्लैनेट को ट्रांसफॉर्म करने का, और सब इम्पॉर्टेंट हैं और आप जितना रियलाइज करते हो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो. जो 2 ब्लू रोज हैं वो एक्चुअली बैलेंसिंग बता रहे हैं. ग्रुप जो मिरेकल जो है उनको कंफर्म करता है. आपकी इंडिविजुअलिटी ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बट इसके साथ में कम्युनिटी भी इम्पॉर्टेंट है. ये ज़रूरी है कि आप अपने ड्रीम्स को ट्रस्ट करें, अपने ड्रीम्स को होल्ड करें और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें. बहुत सारे एनिमल गाइड्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं. डियर जो है वो लव बताता है, रैबिट जो है वो लक बताता है, डियर जो है प्यार बताता है, रैबिट जो है किस्मत बताता है, डॉल्फिन फ्रेंडशिप दोस्ती बनाता है, स्नेक जो है रीबर्थ बताता है, फ्रॉग रिन्यूअल बताता है, हॉर्स जो है फ्रीडम बताता है, और हमिंग बर्ड खुशी जॉय बताता है. ये सब आपके साथ है, ये सब आपको इंसाइट्स और एडवेंचर्स दे रहे हैं. और सबके साथ कनेक्ट कीजिए जिनको आपकी जहाँ पे भी आपको नीड या सपोर्ट की ज़रूरत है, या जिनको भी नीड और सपोर्ट की ज़रूरत है, हमेशा आपको जवाब मिलेगा. और आपकी अफर्मेशन है कि मैं इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल हूँ जो मेरी कम्युनिटी से अपनी स्ट्रेंथ ड्रॉ करता है. आई एम एन इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल हु ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम माई community. So basically somewhere
कम्युनिटी ज़रूरी है, सब लोगों को साथ में लाना ज़रूरी है। और मुझे लगता है सुशांत ने बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है कि जो सच था वो सच नहीं है, और जो अब सच है वो बिल्कुल नया होगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा इससे पहले, लेकिन अब जो रियलाइजेशंस शुरू होंगी वो बिल्कुल ऐसी होंगी जो आपने पहले तो नहीं सोची होंगी, लेकिन वाकई ही में वो ट्रुथ है, वो आप जो असली सच है उसको आप पहचानना शुरू करोगे अब। और ट्रांसफॉर्मेशन, प्लैनेट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होना उसकी शुरू हो गई है। लेकिन हाँ, नंबर्स इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, सबको एक लाइन पे लाना इंपॉर्टेंट है। सब आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप 10 में 10 को कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे अवेकनिंग की तरफ, तो 10 में से अगर एक भी होता है तो दैट इज़ अ नंबर जो ऐड ऑन होता है। तो 9 नहीं भी होते हैं, आपको गाली देते हैं तो उनको जाने दीजिए, एक ऐड होता है उस पर फोकस कीजिए। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज। लेट मी टेक आउट अ चार्म for the energy of 6th of April. Okay, let's see. Crab. आज क्रैब और मून जो है दोनों की एनर्जी आई है, और ये क्रैब और मून की एनर्जी जो है यहाँ पे भी आई है। और क्रैब जो है वो रीबर्थ भी होता है, रिन्यूअल भी होता है, वाटर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकता है, शेल में किसी भी जा सकता है, बिल्कुल अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर क्रैब है, जब काटेगा तो पता चलेगा। बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी जो शील्ड है और इसका जो हाथ होते हैं या जो जिससे काटता है वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, डंक जो होते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है, अपने आप को हाइड रखने की एनर्जी है जब तक सर्कमस्टांसेस जो हैं क्लियर नहीं होते हैं। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि ये नेकलेस की तरह है और इस पे 2 हाथी दांत का नेकलेस है, ये आपके थ्रोट की, आपकी वॉइस की स्ट्रेंथ को पहचानने की एनर्जी है। तो ऐसा लगता है कि अब छुपने का वक्त खत्म हो गया है, वक्त है रीबर्थ का, वक्त है चीज़ों को रिक्रिएट करने का, अपनी वॉइस को आगे बढ़ाने का, ताकि आप उस वॉइस की स्ट्रेंथ से और क्रैब्स जो हैं उनको भी सामने आने की हिम्मत दे पाओ, और जो भी अपने शेल्स में दबे हुए हैं वो एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म हो और रिन्यू हो। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। और यहाँ से देख लेते हैं हियर। मूछें हो तो नथुलाल जैसी, तो ये मूछें हैं, और मूछ की एनर्जी जो होती है बेसिकली, व्हेन यू टॉक अबाउट मुस्ट्रेस, आप बेसिकली बात करते हो पावर की, अथॉरिटी की, पर्सनालिटी की, स्ट्रेंथ की। सो मूछ जो है वो एक्चुअली पावर, अथॉरिटी, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, अपने आप पे विश्वास। जब आप मूछें ऐसे बिच्छू की तरह ऊपर करते हो, मतलब आप अपने आप में बहुत पावरफुल फील कर रहे हो, दैट्स द एनर्जी, राइट। पेट्रियोटिक सोसाइटी या मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मूछ जो है वो एक तरह से मूछ वो अपने प्राइड का साइन जो है वो भी मानी जाती है। तो अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप में प्राइड लीजिए, अपनी एनर्जीज को समझिए, और बहुत पावरफुल चेंजेस जो है वो हो सकते हैं। सो यस, आई होप दैट चेंजेस पावरफुल हों और आप बहुत सारी चीज़ें रियलाइज करो 6 अप्रैल की एनर्जी में। और जैसा सुशांत ने कहा कि हम एक तरह से जो बिलीफ सिस्टम्स थे वो बिल्कुल चेंज होने वाले हैं, हम दुनिया को अलग नज़र से देखने वाले हैं। जो सच था वो सच नहीं रहेगा, जो सच है वो सच नहीं था, और देयर इज कंप्लीट अवेकनिंग दैट इज हैपनिंग। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस विद दिस जर्नी ऑफ अवेकनिंग। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और फीडबैक जरूर दें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।